दोस्तों, आज फिर हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 5 को देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी गांव के इलाके में कोई अगर मैं कहता हूँ किसी गांव में अगर कोई लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो वो लड़ाई किस चीज का होगा, ठीक है, किस पर्पस पर होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्या रीजन होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड, जमीन। जमीन के लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इट मीन्स लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, लड़ाइयाँ होंगी, तो यही मेन रीजन बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आज हम लोग जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक्स को समझेंगे। देर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन द इंडिया। हमारे जो भारत है उसमें 6 लाख क्या है, गांव है ना। और उस गांव में कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम आता है। कैसा प्रॉब्लम आएगा, है ना, किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम और इशू जो आएगा वो जो है वो आएगा एक दूसरे से बात करना, केयर करना, या नीड ऑफ वाटर ना, पानी की समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, रोड कनेक्शन हो, या छोटे छोटे स्मॉल टास्क हो, और उन सबको एड और मेंटेन करवाने का काम। और लैंड रिकॉर्ड हैव टू द मेंटेन एंड तो यही चीजें, मतलब मान लेते किसी का जमीन है भैया, लैंड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होगा तो उसी का जमीन होगा। अगर नाम दर्ज नहीं हुआ उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। गांव में ऐसा बहुत चीज देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज हम लोग ये पॉइंट को, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन या स्मॉल टास्क या लैंड रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया गया, इसमें किस तरीके से एक दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एक रूरल एरिया में, उस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। और सरकार ने किस तरीके से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पर काम किया, इस चीज पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो क्या बोलता है चैप्टर में? all these are ruler all this in this the chapter will to the work and to ruler administrative, है ना। और आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे लाइक IAS IPS या किसी जिला का DM, ठीक है, उस चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में किसी जिला में कोई अगर एक DM हो या एक IAS अधिकारी हो, उस चीज के ऊपर में कि किस तरीके से वो काम करते वर्क करते हैं, हम लोग आज इसको डिटेल्स में इस चैप्टर में दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है स्टोरी के साथ। तो स्टोरी जो है क्या है देखते हैं। स्टोरी है एक एरिया है, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो। एक मोहन नाम है का एक आदमी, इस आदमी का नाम है मोहन। ये रेड पेन से मैंने लगा दिया मोहन। मोहन एक फार्मर है, एक किसान है। ही इज हिज फैमिली स्मॉल ऑन ए स्मॉल। इसकी जो फैमिली है बहुत छोटी है ना। वो किस फील्ड से आता है? एग्रीकल्चर फील्ड से आता है बिन फार्मिंग, वो फार्मिंग करता है ऑफ बहुत सालों से। तो नेक्स्ट समय में क्या होता है कि जो फील्ड होता है वो राघव का लैंड होता है। किसका होता है? राघव का। ये होता है आर से राघव और ये होता है भाई एम से मोहन। तो आर से राघव, एम से मोहन। तो जमीन किसका भाई? राघव का। राजा राघव बोलता है कि मेरा जमीन है और हम इसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें घर मकान मंगाएंगे, इसमें हम एक अपना स्मॉल बाउंड्रीज देंगे, है ना, और बाउंड करेंगे। तो ये बात कौन कहता है? राघव कहता। तो एक दिन मॉर्निंग में मोहन इस चीज को नोटिस करता है। मोहन इस चीज को नोटिस करता है, वे राघव हैव सेट द बाउंड एंड फ्यू फीट, मतलब जो है वो बाउंड्री देने लगता है। कौन? राघव, है ना, जगह को, अपना बाउंड्रीज को, अपना लैंड को, ठीक है, मतलब वैसी लैंड में वो खेती करता है मोहन। तो वो सोचता है कि मेरा जमीन है, और राघव सोचता मेरा जमीन है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। अब फाइट होगा। अब देखते क्या होगा। By the doing so he had managed to take over the sum of मोहन लैंड। तो मोहन जो है मैनेज करता है ये सभी चीजों को, ठीक है, इस लैंड को, और इंक्रीज करता है साइज को और फील्ड को, राइट, मतलब फील्ड को बड़ा कर देता था। मोहन वाज एंग्री। तो मोहन एंग्री हो जाता है कि राघव ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो जो मोहन है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है कि लिटिल फ्रिजिनेटेड
फ्रिजिनेटेड है और राघव फैमिली वाज ए ऑन इट मैनी फील्ड बिसाइड द अंकल इज स्प्रेंशन विलेज एंड द प्लगेड और वेंट राघव एंड हाउसेस। ठीक है, तो होता क्या समझना कि एक लैंड होता है जिसमें राघव और मोहन, मतलब राघव का जमीन होता है और मोहन वहां पे क्या करता है, काम करता है, मतलब वहां पे खेती एग्रीकल्चर करता है सालों से। ठीक है, तो वहां पे मोहन और राघव के बीच में हो जाती है भैया लड़ाई, फाइटम फाइटिंग। ठीक है, तो इस चीज को एग्रीमेंट अब कौन करेगा, यहाँ तो भैया खून खराब तो नहीं हो मगर मुंह कान फोड़ दिया गया एक दूसरे का। ठीक है, ही हीटेड एग्रीमेंट एंड फॉलो द राघव रिफ्यूज्ड, है ना, रिफ्यूज है मतलब यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, राघव दैट ही हैड मूव्ड द बाउंड, किस तरीके से बाउंड कर सकता है, किस तरीके से मतलब बाउंड्रीज लगा सकता है। हिज कॉल इज अ हेल्पर एंड बिगन शूटिंग एट अ मोहन, किस तरीके से मोहन को मार सकता, मारा है कि पड़ोसी लोग इस चीज को देखें और पड़ोसी लोग बोलते हैं द कम्युनिकेशन रस्टेड एंड सपोर्ट द मोहन और वेयर द मोहन वाज बिगिनिंग बीटिंग अप दे टूक हिम, द राघव, राघव जो मोहन को मारता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और पड़ोसी लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं इस समय। अब सॉल्यूशन क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है कि ही बिल्ड हार्ट ऑन हिज हेड हैंड, मतलब वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है, पड़ोसी लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। इज अ फ्रेंड एंड रन विलेज है, उसका एक दोस्त भी आता है और बोलता है कि पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड द लोकल पुलिस स्टेशन, हमें एक काम करना चाहिए, राघव के खिलाफ एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या करना चाहिए, थाने में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे खेत को हड़पा, लैंड को हड़पा, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉलोनाइज्ड किया और दूसरा क्या किया, हमें मारा। ठीक है, राइट, समझ रहे हो बात को। तो अदर डिप्टी फ्यूड इन गुड आइडिया, तो ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। दे वुड इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट आउट ऑफ इट, सम पीपल सेड दैट राघव फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड पुलिस स्टेशन। तो अब वो क्या करता है, राघव और मोहन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही जाते हैं कहाँ, दोनों ही जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट FIR फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट जो है दर्ज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है आगे समझते हैं कि जब FIR दर्ज करने के लिए जाते हैं तो आफ्टर मच एंड डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड एंड मोहन हिट गो टू द पुलिस स्टेशन, है ना। तो बोलता है कि हमें ये पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, कहीं बड़ा पुलिस स्टेशन चाहिए जाना चाहिए। पड़ोसी इस बात को बोलते कि ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है इसीलिए। तो बोल के बोलता है नहीं, हमें अपना ही एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। तो हमारे पास ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन का फोटो और आप हम लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहा है टॉपिक। तो एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑन द वे ऑफ पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबरहुड आस्क्ड, मतलब सब पड़ोसी लोग पूछते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज। स्पेंड मोर मनी, अगर किसी बड़ा स्टेशन में जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो हमें शहर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मेन शहर के टाउन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पहला उठता है, लोग ये बात को करते हैं। इट इज ए नो क्वेश्चन ऑफ मनी, मगर यहाँ पे तो पैसा भी नहीं होता है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज द विलेज कम इन इट्स एरिया वर्क एंड एक्सप्लेन मोहन। सबसे बेस्ट क्या होगा कि हमें अपने ही एरिया में जाना चाहिए और वहां पे मोहन को सारी बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए अपने ही एरिया के पुलिस स्टेशन में। ठीक है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एनी एरिया डेट कम अंडर इट्स कंट्रोल। अब मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी भी जगह रहूं, मैं बैटी मिश्रा में रह रहा हूँ, रांची के अंदर में रह रहा हूँ, तो रांची के पुलिस स्टेशन के एरिया में अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है या रांची के अंदर में किसी भी मेरे साथ कुछ गलत होता है, कोई चोर मेरा पर्स मार के चला गया या कोई पुलिस, जैसा मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ था कम से कम एक 6 महीना समथिंग पहले कुछ हुआ था। ठीक है, याद है मुझे आज भी। मैं कॉलेज से रिटर्न जा रहा था और ऑटो पलट गया था, तो मोबाइल मेरा वहां चोरी। अब भैया कह रहे तो करे क्या, मोबाइल चोरी, सिम चोरी, सिम से इंसान कुछ भी कर ले, किसी को भी कॉल कर ले और कॉल करके फंस सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्राइम मेरे पे आएगा, सिम मेरे नाम पे दर्ज है। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे को लगा कि नहीं, सबसे पहले मुझे बैट मिश्रा जाना चाहिए जहां मैं रहता हूँ। उस एरिया में मेरे को फर्स्ट फोन खोने का और सिम खोने का दोनों को कंप्लेन करना होगा। तो मैंने किया, कंप्लेन होने के बाद वहां पे सिम बंद होने के लिए एक लेटर लिखा गया पुलिस थाने के द्वारा। अब मैं जाकर नया सिम और नया फोन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज, यही एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन का काम होता है। आया समझ में।
मैं थोड़ा सा अपने स्टोरी ऑफ एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ कि आपको समझ आए वो चीज, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो बोला जाता है कि कहीं भी कुछ भी अगर रिपोर्ट दर्ज करना हो तो अपने ही एरिया में, अपने ही एरिया ऑफ कंट्रोल, हर गांव का अपना एक पुलिस स्टेशन होगा, वहां पे जाके आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। मगर पहली बार मतलब जो भी रिपोर्ट केस हुआ, मतलब किसी पर्सन ने एरिया कैन रिपोर्ट केस एंड फॉर इन्फॉर्म दैट पुलिस एंड थिफ, मतलब लोग पता है डरते भी हैं पुलिस से कि भैया हम पुलिस को क्या बोलेंगे, हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो। हाँ बात सही भी है, क्योंकि कोई क्यों ऐसा, क्योंकि कभी कभी पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना गलत हो जाता है ना, है ना। कभी कभी वो इन्वेस्टिगेशन या एक्शंस नहीं लेते हैं विद इन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं गया था तो भैया बोलते कि नहीं हम वहां पे खोया फोन, कहाँ पे, ये तुम्हारा जमार पुल के पीछे तरफ, तो वहां के थानेदार को बोलो, यहाँ पे नहीं, बीआरटी मिश्रा वाले थाने में नहीं, तो एफआईआर भी नहीं लिख रहे थे। तो ये तो गलत है ना भाई, सरासर गलत है, यहाँ पे पुलिस की गलती है। तो यही चीज यहाँ पे इस स्टोरी में भी बताएगी कि पुलिस का गलती है ना। तो पुलिस का गलती यहाँ पे बताया गया क्योंकि पुलिस पहली बार रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, है ना। यही चीज इस स्टेशन ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है ना। क्या होता है देखते हैं। वेन द रिच द पुलिस स्टेशन मोहन, जब पुलिस स्टेशन मोहन पहुंच जाता है तो वहां पे स्टेशन ऑफिसर, मतलब जो पुलिस ऑफिसर उसका नाम स्टेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, SHO, एंड द टोल उनसे बातचीत होती है और वो क्या कहते हैं कंप्लेन करने के लिए लिखवाता है FIR। और वो जो है, वो जो SHO है बहुत ब्रस्ट करता है, रूडली बिहेव करता है और बहुत कुछ उसको बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ, मेरे को नहीं करना है ये सब वगैरह वगैरह, कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। फिर बाद में देन ज्यादा गुजारिश करने के बाद, है ना, मोहन बहुत ज्यादा इंजरिस हो जाता है, तब उस पर बिलीव किया जाता और तब जाकर, है ना, मोहन वॉज पजल एंड डिड नॉट, वो कहना भी नहीं चाहते क्योंकि उसे डर लगती है कि यार ये पुलिस वगैरह पे कंप्लेन करना ये सही नहीं है। मेरे को लगता है कि एक रिकॉर्ड दर्ज करवाना, पड़ोसी लोग कह दिए और मैं उठ के आ गया भैया आग में घी डालने का काम, तो ये मेरे को सही नहीं लगा। तो ऐसा मोहन बार बार सोचता है, मगर फिर बाद में वो इतना मार खाता है कि वो पीछे हट भी नहीं सकता, है ना। इसी कारण उसने FIR दर्ज किया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है वही चीज दिया हुआ, इतना इंजरीज के बाद लास्टली वो जो पुलिस होता है SHO ना, क्या करता है, जो FIR है उसको रिपोर्ट कर देता है, FIR को लिख लेता है कि मोहन और राघव के बीच में ऐसा ऐसा कंप्लेन हुआ। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठेगा जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्या, इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब हम लोग जाते हैं मेंटेनिंग ऑफ लैंड के बारे में, है ना। मेंटेन ऑफ लैंड, अब भैया जमीन की बात आ रही है तो जमीन तो भैया पुलिस थाने के पास तो नहीं होगा, है ना। पुलिस थाना क्या करेगा, पुलिस थाने के पास उसका रिकॉर्ड थोड़ी ना होता, वो जमीन का रिकॉर्ड किसके पास होगा, तो वो अभी हम लोग देखें। मोहन और राघव, है ना, पूरी तरीके से एक दूसरे से लड़ाई वड़ाई हुआ है, कॉमन बाउंड्री अपना जमीन के चक्कर में, फील्ड के चक्कर में, उसको शिफ्ट करने के चक्कर में हुआ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हुआ, है ना। फिर पीसफुली मैनर और शांति से मैनर की तरफ बात करने का सोच रहे हैं। आर देयर रिकॉर्ड सो विथ वाटर लैंड इन द विलेज, मतलब सिर्फ पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो जान रहे हैं। मगर असली चीज क्या है, असली चीज रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, ये क्या होता है भाई, अब देखते हैं। लो, दैट इज डन मेजरिंग लैंड कीपिंग एंड लैंड रिकॉर्ड द मेन वर्क ऑफ द पतवाड़ी। एक IAS ऑफिसर के साथ एक पतवाड़ी रहता है, ठीक है, एक पतवाड़ी जिसका सारा का सारा काम क्या होता है, उसके पास सारा गांव में एक पतवाड़ी होता है जिसके पास है ना सारा सारा का सारा डिफरेंट नेम, डिफरेंट स्टेज और गांव और ऑफिसर्स जो होते हैं, यो लाखपाल और कनगू और कर्मचारी या विलेज ऑफिसर, ये सब होते हैं। यही सबको हम लोग पतवाड़ी कहते हैं, ठीक है, लाइक। और ये पतवाड़ी जस्ट लाइक ऑफिसर्स टाइप होते हैं पतवाड़ी। इस पतवाड़ी का रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि हर ग्रुप के विलेजेस, मतलब हर 6 लाख, 6 लाख तो गाँव होगा, 6 लाख गाँव में क्या होगा, 6 लाख गांव में का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जमीन लैंड का पतवाड़ी होगा।
और ये पटवारी क्या करेगा, मेंटेन करता है हर चीज को, हर अपडेट को लिखता है, रिकॉर्ड करता है हर गांव में। जो गांव में जो भी लैंड वगैरह होता है उसका एक एक अपडेट जो होता है वो पटवारी के पास ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मैप है वो करस्पॉन्डिंग डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, पेज है स्मॉल रिकॉर्ड्स ऑफ द कीप्ट एंड बाय द पटवारी। पटवारी के पास जो रिकॉर्ड है वो एक कागज के तौर पे एक जगह पे दिया हुआ, उसे हम लोग अभी देखेंगे। देखते हैं थोड़ा, ये आएगा, देखते हैं यहीं पे। तो पीछे कर लेते हैं एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे जो पटवारी है यूजली मेजरिंग एग्रीकल्चर, पटवारी जो है मेजरिंग करेगा एग्रीकल्चर फील्ड को, उसके बाद उसका लॉन्ग चेन इसका यूज किया जाएगा। पटवारी जो है फिर मेजर करने के बाद मोहन और राघव दोनों के फील्ड को कंपेयर करेगा और मेजरमेंट करेगा ऑन द मैप के थ्रू और उसको मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री जो है उस फील्ड को चेंज किया जाएगा, है ना। मतलब जैसा बाउंड्रीज बनाया गया उस मैप में दिया गया है उसको हम लोग खुद भी मेजर करके देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तब हमें पूरा डिटेल समझ में आएगा, पूरा डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड। मतलब जो पटवारी होगा उसके पास क्या होगा, पूरे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन होगा, वो कलेक्शन करेगा लैंड का, जमीन का, और उसके साथ साथ रेवेन्यू का। मतलब जैसे फार्मर का काम क्या होता है कि सारे का सारे, जैसे एक आईएएस ऑफिसर के पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं पटवारी। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्शन करना, लैंड कलेक्शन करना, या एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन करना, फार्मर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स एंड ग्रो इन दिस इन द एरिया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या सरकार जो है पटवारी के पास ही रहेगा, जो एरिया के डीएम या ऑफिसर्स होंगे उनके लिए, है ना। तो ये सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जाता है ना, क्रॉप्स उगाना या किसी एरिया में, ये सारा चीज। दिस डन they record the kept and it that is quite important। तो पटवारी टू रेगुलरली अप टू डेट, उसको अपडेटेड करने का काम पटवारी का होता है। फार्मर में चेंज द क्रॉप एंड ग्रो ऑन दैट द फील्ड एंड समवन मे एंटिक वेल समवेयर। अब जो खादर्स रिकॉर्ड है, खादर्स रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, खादर का एक रिकॉर्ड किया गया पटवारी के द्वारा। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंड मैपिंग के थ्रू हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, प्लॉट और लैंड और ये सभी चीजों को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यही चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है, किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एरियाज मिलती है। अब एरिया जो है किसके नाम पे, अब भैया क्लियर हो जाएगा आज। एरिया कितना हेक्टर में, 0.75 हेक्टर में। किसके नाम पे है, नेम ऑफ ऑनर, फादर, हस्बैंड नेम, एड्रेस दिया हुआ है जगह, मोहन ऑप्शन, राजा राम विलेज रामपुर ऑनर इसके। ठीक है, नंबर 4 सेक्टर 4 पर, नंबर 4 पर है। और क्रॉप क्या उगाता है, सोयाबीन। कितने हेक्टर में उगा रहा है, 0.75 हेक्टर में, है ना। तो ये जमीन जो है अधिकतर राघव रामसन और रतन लाल विलेज रामपुर ऑनर नंबर, इसका सेक्टर इसका जो है हेक्टर कितना, 3% है, 5%। ठीक है, ये नंबर 4 पर ही है। सोयाबीन सोयाबीन वेड और इरिगेटेड का खेती करता है और इसका हेक्टेयर 2.75 पर खेती करता है, क्रॉप्स को उगाता है 1.75। ठीक है, 1.75 और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड। ठीक है, ये सब चीज। अब मगर क्या होता है कि यही जो है लैंड का पूरा दिया हुआ है कितने कितने हेक्टर में, इससे हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लैंड और जमीन के मास के बारे में कवर करते हैं। आता है टॉपिक हमारा, एंड कीपिंग द ट्रैक all this and work of the revenue department of the government, the senior people of the department and सुपरवाइजर पटवारी वर्क। अब क्या होगा, कोई एक सीनियर डिपार्टमेंट होगा, सीनियर डिपार्टमेंट के नीचे पटवारी उस पर काम करेगा, और ऑल स्टेट्स एंड यूजुअली इनटू द डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग रिलेटिंग द लैंड एंड डिस्ट्रिक्ट एंड फ्यूचर एंड सब डिवाइड, उसको अलग अलग तरीके से मैनेज कर मैटर को डिवाइड करेगा। ठीक है, और उसको लैंड को रिलेट करेगा डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, बाद में उसके बाद डिफरेंट नेम्स जिसका नाम है तहसीलदार या तुलक, हाँ, और भी बहुत कोई। द हेड इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर द रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो करते हैं।
तहसीलदार हो, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम लोग तहसीलदार बोलते हैं, जस्ट लाइक IAS IPS, दे हैव द डिस्ट्रीब्यूट, उस चीज को बांटेगा। और सुपरवाइजर होगा, पटवारी होगा, वो सब क्या करेगा, वो सबको मेंटेन एंड रिकॉर्ड करेगा। लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड करने के बाद, और फार्मर जो किसान है ना, उसको एक कॉपी होगा उसके पास भी, और उसी में उसका एक रिकॉर्ड होगा। और स्टूडेंट्स के ऑप्टेन देयर द कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर स्टूडेंट के पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अरे भाई मेरा भी नहीं बना हुआ, क्या है, हम SC से बिलोंग करते हैं, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, जमीन वगैरह कुछ नहीं है, जिसके कारण मेरे को दिक्कत हो रहा है ना। तो अब क्या करें, तो उन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट, हर स्टूडेंट के पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो वही कास्ट सर्टिफिकेट्स भी होना जरूरी है तहसीलदार के ऑफिसर्स के पास, लैंड डिस्ट्रीब्यूट्स और ये सब चीज, क्योंकि जिसका जमीन होता है उसका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर समझ आया बात को, जिसका 1932 का योग खतियान होगा, तो उसका पहला कोई जमीन होगा, उस जमीन में खेती भी क्या होगा, उस खेती का ही से ही खास सर्टिफिकेट भी बनेगा, मतलब उस जगह का वो क्या वहां का नागरिक है, वहां का वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसका बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना पेचीदा है, घुमाने फिराने वाला। अब ये लैंड का प्लॉट दिया हुआ, फर्स्ट पहले नंबर पे है बाउंड्रीज वगैरह जो नॉर्थ की तरफ है ना। ये है तुम्हारा क्रॉप 7वां नंबर पे, ये किसी और का है, ये 6वां नंबर पे। इस तरीके से बताया गया है कि ग्रास लैंड है, कच्चा रोड है, पक्का रोड है, और ट्री है बीच में, और गांव, और बाउंड्रीज जो है ये आपका बाउंड्रीज का लाइन यहाँ पे है, सब बाउंड्रीज दिया हुआ है। 1 नंबर पे किसी और का, 4 नंबर पे किसी और का, 2 नंबर पे किसी और का। इस तरीके से पटवारी के पास उसका हर किसी चीज का रिकॉर्ड होता है। अब न्यू लॉ जो है वो जानते हैं, द हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है ना। हिंदू सेशन के द्वारा अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया 2005 में, कि जो ऑफ्टेन व्हेन वी थिंक द फार्मर ओन लैंड, मतलब अगर किसी जमीन के बारे में कोई फार्मर सोच रहा है, वी थिंक ऑफ मैन या वोमेन दोनों ही, द सीन एज ए पीपल हु एंड वर्क स्किल, तो उसमें दोनों ही काम कर सकते हैं, लेकिन नॉट एज ए पीपल हु एग्रीकल्चर लैंड, तो वो खेती का लैंड नहीं होगा। टिल द रिसेंटली इन द स्टेट हिंदू या मूवमेंट डिड नॉट गेट ए शेयर इन ए फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, कोई अपना किसी परिवार को एग्रीकल्चर लैंड शेयर नहीं कर सकता, ये भी है। आफ्टर द कोई इंसान अगर किसी पिताजी मर ले, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाएगा इक्वली। हाँ, ओनली हिज, जैसे उसका मान लेते किसी बेटे का चार बेटा है, और उसका एक बाप है, उसका पिताजी डेथ कर गए, तो उसको 4 जमीन, मतलब एक जमीन अगर इतना इकट्ठे में हुआ, तो उसको एक इकट्ठा करके सारे बेटों को चारों को देना होगा। तो ये न्यू लॉ 2005 के तहत अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस नियम को लाएगा, न्यू लॉ को लाएगा। कभी कभी दिक्कत क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है कि अमेंडमेंट एक्ट 2005 हिंदू सेशन अमेंडमेंट के थ्रू न्यू लॉ क्या लाया गया, ऐसा पूछ सकता है। यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस, एसएससी एग्जाम्स के लिए भी परफेक्ट होता है, ठीक है। डिवाइड एंड इक्वली अमंग लिसन, राइट। तो रिसेंटली जो लॉ होगा उसको चेंज किया गया, बाद में न्यू लॉ बनाएगा सन्स एंड डॉटर के लिए, देन मदर्स, हिंदू फैमिलीज के लिए, है ना, हिंदू फैमिली ना कि मुस्लिम्स के लिए। और इक्वली शेयर होगा लैंड बराबर बराबर सेम लॉ के थ्रू, जिस तरीके से सेम लॉ बोलता है ना। जैसे राज्य और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया में क्या है, कंट्री है। जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, डेट इज भारत, भारत क्या है, हमारा कंट्री, राज्य का नाम है, डेट इज भारत, उसे हम भारत बोलते हैं। और सेकंड क्लाउज क्या है, कि हम अपने भारत के अंदर में जो भी स्टेट है, राज्य वो पहले नहीं आया, अगर स्टेट के बाद का स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर तब एक राज्य और संगठन, एक राज्य बनता है, और ना कि हमारा इंडिया जैसे यूनाइटेड स्टेट है, 6 कंट्री मिला के यूनाइटेड स्टेट बना, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से, तो यही चीज है। तो ये जो न्यू लॉ, ये नया कानून जो बना है, इसका एक लार्ज नंबर है वोमेन्स का, फॉर एग्जांपल ऑफ सिद्धू, या एल्डेस्ट उसकी डॉटर हुई, या एग्रीकल्चर फैमिली हो गया, वो सारे चीज, या कोई किसी के साथ मैरिड कर लिया, शादी कर लिया, तो लिव इन पड़ोसी विलेजेस आफ्टर द फादर इज डेड, स्वाद, तो कम हेल्प मदर फार्मिंग वर्क, तो वो किसके पास होगा, जब तक उसकी माँ जीवित रहेगी तब तक वही उसमें फार्मिंग करेगी, उस पर काम करेगी, उसमें वर्क करेगी, ना कि जमीन अपनी बेटी के नाम दे देगी, क्योंकि ये तो उसके पिता आदमी के नाम पे है या औरत के नाम पे रहेगा। ट्रांसफर कर सकती है लैंड एंट्री नेम, है ना, अपने बच्चों के नाम इसको रिकॉर्ड
किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें, यही चीज इसमें लिखा गया। ऑर्गेनाइज फार्मिंग हेल्प इन यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। Sudha also lived in the insurance that even ever has a problem can she depended upon her share land। तो अपना जमीन को सेल वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड वाचिंग माय वीडियो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मैं फिर कल लेके आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर। टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।